गंदगी साफ हो रही है क्या? यहाँ पे जानवर रहते हैं क्या? अब सिंगापुर बनाने की बात है, सिंगापुर तो कहाँ दूर रहा, प्रॉपर डूंगरपुर जैसा तो व्यवस्थित कीजिए। पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी वो जो लाइट वाला आता है वो कहता है बिल हमारे वहाँ से कटेगा, तो फिर नगर पालिका को कंप्लेन करके क्या फायदा? तो उसका भी बिल हम जनता से लेते तो फिर आपको वो सीट पे बिठाने का क्या मतलब? थोड़ा बहुत तो सपोर्ट। बल्ब यहाँ पे लगा हुई तो यूँ कहते हैं कि तुम्हारे घर से ही बिल कनेक्ट होगा। पार्षद तो कभी उसने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई है। हमने उसके पति को वोट नहीं दिया था, हमने उसकी वाइफ को वोट इसलिए दिया था क्योंकि हम लेडीज हैं, तो हमारी लेडीज की प्रॉब्लम समझेगी। अब तो सुन लो चेयरमैन साहब, हम आपसे विनती करते हैं कि लाइट की कुछ तो सुविधा करो। हाँ क्या ये तो गधे का वो बना रखा है, ये ऐसा क्या बना रखा है यार, बच्चे भी खेलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा के महिपाल विद्यालय के खेल मैदान में, जहां के पीछे का जो भाग है तिरुपति कॉलोनी के एरिया में आता है और यहाँ की जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरह से टूटी हुई है। लोगों का यहाँ से आना जाना रहता है। ये जो एरिया है वो है महिपाल विद्यालय का खेल मैदान, जहाँ पर सुबह शाम जो हैं कई सारे जो लोग हैं वो अभ्यास के लिए आते हैं और खेल वगैरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस मैदान की जो दुर्दशा है उसको देखकर आंसू आ जाते हैं। इस मैदान में इतनी सारी गंदगी का आलम है कि यहाँ पर खेल का अभ्यास करना तो दूर, चंद मिनट रुकना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। मैदान का ये परिसर है, ये पूरा मैदान है। इस मैदान में यहाँ पर जो है वो जानवरों के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। जानवरों के खाल वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई है। आसपास के जो दुकानदार हैं शहर भर के, बताया ये जा रहा है, आसपास के लोग बता रहे हैं कि प्राइवेट बस स्टैंड और पेट्रोल पंप, ये आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जो मांस मटन की जो दुकानें हैं उन दुकानदारों द्वारा जो अवशेष हैं, जानवरों के अवशेष हैं, रात के समय यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जिस वजह से इस खेल मैदान में अभ्यास करने वाले जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ गंदगी की भरमार है और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तहाँ आप देखेंगे आपको सिर्फ जानवरों के अवशेष ही बिखरे हुए दिखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो विद्यालय का खेल मैदान है पूरा एक खेल मैदान है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो थोड़ा सा जूम करके बताएं कि वो जो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो महिपाल खेल मैदान का एक प्रवेश द्वार है और उस प्रवेश द्वार से अमूमन जो लोग हैं वो आते हैं। ये पीछे का जो भाग है यहाँ से भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो रात के समय कचरा वगैरह यहाँ डाल के चले जाते हैं। यहाँ की जो सड़क है वो सीधे अंदर सिटी के अंदर जाती है। सड़क जो है वो बिल्कुल जानवरों के अवशेषों से भरी पड़ी है, काफ़ी सारी जो गंदगी है। और इस मैदान में मतलब गंदगी इतनी भारी मात्रा में है कि यहाँ पर खेल का अभ्यास करना तो दूर, एक पल रुकना मुश्किल होता है। आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो जानवरों का अवशेष पड़ा हुआ है, जानवरों की खाल जो है वो यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई है। और खेल मैदान का ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, खेल मैदान जो है वहाँ पर गंदगी का आलम है। और इस खेल मैदान में आसपास के दुकानदार भी जो सड़ी गली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डाल देते हैं। पालिका प्रशासन द्वारा भी यहाँ किसी प्रकार का संज्ञान लेकर, कोई साफ़ सफाई को लेकर मुस्तैदी नज़र नहीं आ रही है। कचरे के ढेर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और
जिस वजह से यहाँ पर जो बच्चे आते हैं खेल का अभ्यास करने के लिए, उनको काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा की तिरुपति कॉलोनी में, जहां के लोग सफाई, पानी और सड़क को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मन्नत है, मैं सागवाड़ा से हूँ। तिरुपति कॉलोनी हमारी कॉलोनी का नाम है। हम यहाँ पे रहते हैं कॉलोनी में, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जब पार्षद जी यहाँ पे आते हैं वोट लेने के लिए, हम सब घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम सब ने उन्हें वोट दिया ये सोच के कि वो हमें सुविधा देंगे, पर ये तो वोट लेने के बाद ना सुविधा देते हैं ना कुछ करते हैं। लाइट वाला आता है वो कुछ नहीं, पीछे इतनी गंदगी रखी है, छोटे छोटे बच्चे हमारे 5-6 महीने के, और सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी परेशान हो रही है। जब आप वोट लेने आते हैं जो वादा करते हैं एटलीस्ट वो तो निभाओ। आप सिंगापुर बनाने की बात करें, सिंगापुर तो कहाँ दूर रहा, आप प्रॉपर डूंगरपुर जैसा तो व्यवस्थित कीजिए। जो आप जिस सीट पे बैठे हैं, जो आप प्रॉमिस करते हैं एटलीस्ट वो तो निभाइए। जनता को थोड़ा बहुत तो साथ दीजिए। चलो आइए, एक और महिला यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने मोहल्ले की समस्या को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु भाटिया है, तिरुपति कॉलोनी से हूँ। हमने यहाँ बहुत बार हमने इन लोगों को बोला है कि यहाँ पर रोड की व्यवस्था करो, यहाँ पे कचरा पट्टी है, गंदगी है, उसकी सफाई करो। हम बच्चों को ट्यूशन रखने जाते हैं, लेने जाते हैं, हमको प्रॉब्लम होती है। हम अंधेरा हो जाता है, 6 बजते ही अंधेरा हो जाता है, हम वापस आ नहीं सकते। ऐसी यहाँ पे ऐसी गंदगी हो और इतना मतलब लोग दारू पी के है ना रहते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं। डर के मारे हम आ भी नहीं पाते हैं। मतलब रोशनी की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट, कोई कचरे की भी सफाई की भी, रोड पे भी मास्क वगैरह डालते हैं, इतनी गंदगी डालते हैं। और हमने बोला कि यहाँ पर हमारे एरिया में बल्ब लगा हुई हूँ, तो मना बोल दिया कि नहीं हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे बल्ब। नगर पालिका में कंप्लेन करने के बाद भी वो जो लाइट वाला आता है वो कहता है बिल हमारे वहाँ से कटेगा, तो फिर नगर पालिका को कंप्लेन करके क्या फ़ायदा। SDM साहब के साथ गए कि सर बच्चे छोटे, रोड की व्यवस्था करो, यहाँ बच्चे खेलते कूदते, तो आप एक लाइट लगाते उसका भी बिल हम जनता से लेते, तो फिर आपको उस सीट पे बिठाने का क्या मतलब। हम थोड़ा बहुत तो सपोर्ट। बल्ब यहाँ पे लगा हुई हूँ तो यूँ कहते हैं कि तुम्हारे घर से ही बिल कनेक्ट होगा यूँ, तो फिर ऐसा नगर पालिका से क्या मतलब। ये नगर पालिका में नहीं आता क्या एरिया? नहीं, आपका वार्ड है, पार्षद आपने बनाया है, तो पार्षद पार्षद को वोट दिया था कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है हमारी सोल्व करेंगे, हमको सुविधा देंगे। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ है, किसी के हस्बैंड है, किसी की नहीं है, अलग रहती है, तो ये सोच के हमने उनको दिया था कि वो हमारी सेफ करेंगे, हमारा सेफ्टी करेंगे। यहाँ तो सब कुछ करने के बाद कोई सुविधा नहीं है सर। आप प्लीज ही नहीं है, यहाँ पे आके देखते भी नहीं है कि यहाँ पे क्या सुविधा चल रही है कि क्या नहीं है। यूँ बस आए, चक्कर लगा के चले गए, उसको बोल के चले गए। आप 2 मिनट खड़े रह के लाइट वगैरह लगा दीजिए। कम से कम रोडों पे लाइट तो लगा सकते हैं कि हम रात को शाम को कहीं अकेले, जैसे हमारे पास गाड़ी की सुविधा नहीं है तो हम पैदल बस स्टैंड से पैदल घर पे आते, तो हम इस एरिया में कैसे आ सके। यूँ अकेले आए तो कैसे आए? हाँ, लाइटें ही नहीं है तो हम कैसे आएंगे? हमारी बच्चों को लेके हम अकेले हमारी कॉलोनी में 3 पार्ट किए गए। आगे के फ्रंट पार्ट में उन्होंने लाइट लगा दी दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। मेन तो पीछे की जगह लगाना है, जहाँ से पीछे जो रास्ता जाते हैं वहाँ पे दारू पिए हुए लोग आते हैं जाते। एटलीस्ट आप आगे सुविधा दे रहे हो तो पीछे भी दो ना। काफ़ी सारी जो महिलाएं इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं वो काफ़ी रोष और आक्रोश में हैं। आइए और भी जो महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा आहूजा है, मैं तिरुपति कॉलोनी से हूँ। शायद पहले भी मैंने कंप्लेन की थी और हम कंप्लेन करने के बाद भी कोई मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है। कंप्लेन करना एक मोनो नहीं है, उस पर जो भी एक्शन लेना वो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। बार बार आप लोगों से ये बात करें, ये भी हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हर मोहल्ले में व्यवस्था हो रही है, हर मोहल्ले में रोड्स बन रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं। हमारे यहाँ पे ना तो नालियों की व्यवस्था है, नहीं रोड की व्यवस्था, इवन लाइट्स की भी प्रॉब्लम। आखिर क्या वजह है जो आपके मोहल्ले में काम नहीं हो रहा? क्या पता, ये पार्षद को जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि पार्षद जब भी रास्ते में मिलता है मैं खुद उससे बात करती हूँ तो वो मेरे को बोलता है यस मैम हो जाएगा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने आप कभी कहते हो पार्षद यहाँ नहीं आते, आप अभी कह रहे हो कि पार्षद रास्ते में मिलता है, तो कॉलोनी में नहीं मिलता है ना, हम मार्केट में रहते हैं। हमारी जो पार्षद पति मिलते हैं, पार्षद कभी नहीं आते हैं। पार्षद तो कभी उसने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई है। हमने उसके पति को वोट नहीं दिया था, हमने उसकी वाइफ को वोट इसलिए दिया था क्योंकि हम लेडीज़ हैं तो हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम समझेगी, लेकिन हम सब गलत थे। हमने उसको वोट देके शायद
पता नहीं गलती की है, क्योंकि हमें लगा लेडीज़ की प्रॉब्लम समझेगी, लेकिन वो जिस दिन वोट की प्रॉब्लम थी तब आई थी, उसके बाद अभी तक वो हमारी सोसाइटी में आज तक देखने नहीं आई है। आप रोड ग्राउंड के पीछे की सिचुएशन देखेंगे तो आपको खुद को वहाँ जाके वॉमिट हो जाएगी। कभी हमको इमरजेंसी कहीं हॉस्पिटल जाना हो तो हमको पूरा घूम के जाना पड़ता है। उनकी सोसाइटी के लोग ही वहाँ जाकर इतनी गंदगी कर देते हैं। वो बोलते हैं हमारे कमिटीज़ के हैं, कमिटीज़ का कोई रोल नहीं है ना, ये तो सारा कानूनी है, सब नगर पालिका के हैं। उनको नगर पालिका के अकॉर्डिंग ऐसे पार्षद बनाया है तो पार्षद की व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनको उन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। वो बोलते हैं वो हमारी कमिटीज़ के हैं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कमिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, जिसने आपको वोट दिया और जिस पोजीशन पे आप हो। आपको ये पोजीशन हम लोगों ने दी है, ये पोजीशन देख के ही आपको होना चाहिए कि जिस लोगों ने आपको इस पोस्ट दी है उन लोगों की एटलीस्ट एक चीज़ तो सुविधा कंप्लीट करें। हम क्या मांग रहे हैं आप लोगों से? हम सिर्फ सुविधा मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ सफाई करवाएं और लाइट की व्यवस्था करवाएं। लेडीज़ कभी दूर कहीं जाना आना पड़ता है, यहाँ मोस्टली लेडी के हस्बैंड सब बाहर है, आउट ऑफ है, तो मतलब जाना पड़ेगा तो हम किसको कहें? किसी के पास व्हीकल हो, किसी के पास व्हीकल नहीं हो तो हम कैसे जाएंगे? नाइट में भी कभी प्रॉब्लम हो तो लाइट की सुविधा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार आकर, जब वोट की प्रॉब्लम थी तब तो वो 2 से 3 बार यहाँ आके मीटिंग करके गए, लेकिन अब एक बार आकर हमारी कॉलोनी की व्यवस्था देखिए कि हम किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। थैंक यू। ये थी तिरुपति कॉलोनी की कुछ महिलाएं जो काफ़ी रोष और आक्रोश में है, और इनका कहना ये है कि हम आज भी पार्षद को जिताने के बाद करीब चेयरमैन बने नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया करीब साल भर होने आ गया, लेकिन आज भी ये लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। हाँ नमस्ते सर, मैं तिरुपति कॉलोनी से बोल रही हूँ। और कितनी बार हमने नगर पालिका में जा के आके के थक गए हम। बाकी कोई सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पे। कचरा जैसा गंदगी थी, बताई थी आपको, यहाँ पे ला के वही वापस गंदगी है, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं हुई है। और अब करनी है तो आप बात कर दो, नहीं तो क्या करें, हम कहाँ जाए? अब आप भी बताओ हमको, अब आप ही हमको सॉल्यूशन बताओ कि हम कहाँ जाए और क्या ये गंदगी साफ हो सकती है। हम वो पूछना चाहते हैं आपसे, बाकी तो हमको कोई कहना नहीं है। अब आपसे थक गए हम, आगे क्या बोले? अब आप तो खुद समझदार हो तो फिर हमको क्या कहने की ज़रूरत है? आप सुनते ही नहीं हो तो फिर हमको क्या कहने जाए? आपने बोला था 30 दिन में करवा देंगे, 30 दिन के तो 90 दिन होने आ गए लगभग, पर अभी तक ना तो कुछ सुनवाई हो रही है, ना गंदगी साफ हो रही है। क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं क्या? आपने क्या समझ रखा हमको? यूँ इसलिए इतना कहना चाहते हैं कि ये कम से कम आपको कम से कम आके देखो। यहाँ पे आपने नगर पालिका से ये इजाज़त दी तब ना हमने मकान बनाया। सब बोल रहे डूब क्षेत्र में, डूब क्षेत्र कहाँ है ये बताओ हमको, नहीं तो हमको पैसा दिलवाओ डूब क्षेत्र के हिसाब से हमारा। यूँ आप कहते हो डूब क्षेत्र, तो डूब क्षेत्र के हिसाब से हमको पैसा दिलवाओ, हम दूसरी कॉलोनी बनाए सूखे में बस। तिरुपति कॉलोनी में रहने वाले एक 55 वर्षीय महिला, वृद्ध महिला जो काफ़ी रोष में है और बार बार नगर पालिका और उपखंड कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार का समस्या का समाधान नहीं होने की वजह से काफ़ी निराश और रोष में है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा। ये हम तिरुपति कॉलोनी में कुछ बच्चे भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ नेहल भाटिया। मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, मॉडल स्कूल सागवाड़ा। और हमको साइकिल चलानी पड़ती है और रोड की भी व्यवस्था नहीं है, और रात को भी खेलना पड़ता है, शाम को भी खेलना पड़ता है, ना तो लाइट की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। और पहले तो कहते थे कि इस मोहल्ले को सिंगापुर बनाएंगे, सागवाड़ा को सिंगापुर बनाएंगे यूँ। तो ये सिंगापुर क्या है? ये तो गधे का वो बना रखा है। ये ऐसा क्या बना रखा है? यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, लोग बाग भी आते जाते रहते हैं, पीछे वाला भी रोड है और वहाँ पर मतलब मांस वगैरह सब फेंका रखा है। और हमको ट्यूशन भी जाना पड़ता है, और ट्यूशन जाना पड़ता है, हमको बहुत डर लगती है। रात भर बहुत सारे वो दारू पीकर घूमते रहते हैं और बहुत डर भी लगती है। और साइकिल भी चलाना पड़ता है, रोड की भी कुछ व्यवस्था नहीं है। पहले तो कहते थे कि सिंगापुर बनाएंगे, अब क्या बना रखा है यूँ। और सिंगापुर डूंगरपुर जैसा बनाना चाहिए, बच्चों का गार्डन वगैरह कुछ भी नहीं बना रखा है। ये सागवाड़ा सिंगापुर बनाने का कहते थे कि ये क्या बनाया है। थैंक यू। ये थी एक बालिका, एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बालिका जो बता रही थी कि सागवाड़ा को सिंगापुर करने के वादे तो किए गए, लेकिन सिंगापुर की तर्ज पर यहाँ पर ऐसा कोई काम अभी हाल फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज़, सागवाड़ा।
अब तो सुन लो चेयरमैन साहब, हम आपसे विनती करते हैं कि लाइट की कुछ तो सुविधा करो। हम आपको कितनी बार बोल चुके और हम है ना नगर पालिका में भी जाके बहुत कुछ बोल चुके, और आप सुनो तो सही। और आप रोशनी और रोड और जैसे कि सबकी सुविधा करिए लाइट की, और पीछे गंदगी है उस गंदगी को साफ करवाइए, और बीच में साफ करवाया था, वापस वो क्या बोलते चेयरमैन साहब वालों ने कुछ नहीं कहा तो वापस गंदगी आ गई। थैंक यू। मेरा नाम दुर्गेश खिची है और अपने महिपाल मैदान के जस्ट पीछे ये ग्राउंड है, और यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब सफाई सुविधा में मतलब कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ से मतलब गंदगी है। एक तो मतलब ना तो किसी तरह की कोई सफाई सुविधा है, जैसे कि हर तरफ मतलब ये बकरे की खाल पड़ी है, जैसे बकरों का ये पड़ा है वो पड़ा है, चारों तरफ मतलब गंदगी फैली हुई है। किसी भी तरह का मतलब कोई सफाई अभियान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की बहुत दिक्कत हो रही है। लोग भी मतलब यहाँ से जाते हैं तो अपने नाक पे मतलब कपड़ा रख के जाते हैं कि बहुत सारी बदबू आ रही है, हद से ज़्यादा मतलब बदबू आती है। और यहाँ से अगर कोई भी निकले तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब इतनी बदबू कैसे आ रही है। कोई भी मतलब एक शरीफ इंसान तो यहाँ से निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। गंदगी इतनी फैली हुई है, किसी भी प्रकार से मतलब यहाँ पे सफाई का कोई अभियान नहीं है। कोई भी मतलब इतना यहाँ पे सफाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। और इस बारे में प्रशासन या नगर पालिका जो भी है मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसको मतलब। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मतलब यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए और इतनी गंदगी नहीं फैले। इतनी गंदगी फैलेगी तो फालतू की बीमारियाँ फैलेंगी, और बीमारियाँ फैलेगी तो बहुत कुछ होगा। तो इसलिए मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मतलब यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।